हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड एसआई एवं स्केलर की। तो फ्रेंड, हमने टॉपिक स्टार्ट कराया है मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 3.1 करा दी है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज और आ जाएगी और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने टॉपिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट द्वारा जो प्रश्नों को सोल्व करते हैं वो हमने पहले ही कर लिया था। ये जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 में दिया गया है कि ग्राफिक विधि द्वारा कैसे रैखिक समीकरण को सोल्व किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए, बीजगणितीय विधि क्या है? बीजगणितीय विधि आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि और एक होती है आपकी विलोपन विधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि x का मान y के पदों में निकाला जाता है और वह समीकरण में रख दिया जाता है। और विलोपन में क्या होता है कि x एंड y में से किसी एक का मान बराबर कर लिया जाता है और उसको फिर कैंसिल करके तब मान निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए, ये दे रखा है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 7। ठीक है, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो प्रश्नावली सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आपको एग्जाम्पल ना करा के मैं डायरेक्ट क्या कराऊंगा, इसके प्रश्न कराऊंगा। आप एग्जाम्पल अपने आप कर लें और एग्जाम्पल जरूर कर लें क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपका, उदाहरण नंबर 5, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम्पल जो है आपका पर्सनली में दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 ये सब आपको करने हैं। उदाहरण नंबर 7। अब आते हैं हम प्रश्नावली 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट तो देखिए दिया है x + y = 14, समीकरण नंबर 1, और x - y = 4, समीकरण नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x के मान निकाल लेंगे हम। तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से x बराबर कितना गया हमारा, 4 + y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 4 + y = 14। तो ये हो जाएगा आपका 2y = 14 - 4। देखिए जब इधर जाएगा तो क्या होता है, चिन्ह आपके बदल जाते हैं। तो 2y = हो गया 10, यहाँ से y बराबर आ गया आपका 10/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो y बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x = था 4 + y, तो ये हो गया आपका 4 + 5 = 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9 और y की वैल्यू आई हमारी 5। तो ये इसका क्या हो गया फ्रेंड, ये उसका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
इसमें बटे दे रखे हैं, दिया है एस माइनस टी इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड दे रखा है एस बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। तो देखिए 2 को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 6, तो 2 की इधर गुणा हो जाएगी और 3 की इधर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 6, 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणा 6 बराबर 36। तो समीकरण बन गया हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये हमारा सिंप्लीफाई समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, s बराबर हो गया हमारा 3 प्लस t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए 3 में रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5t बराबर 36। तो यहाँ से देखिए 5t बराबर हो गया 36 माइनस 6, क्योंकि जब बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह क्या जाते हैं हमारे, बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारा, 36 में 6 गए तो 30 बचा। तो यहाँ पर देखिए t बराबर आ गया आपका 30 बटे 5, 5 छंग 30, तो t बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू। तो देखिए s की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर, ये थी s बराबर 3 प्लस t था, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। तो s की वैल्यू हो गई हमारी 9, ठीक है, और t की वैल्यू हो गई 6। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब मैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, फर्स्ट का 5, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है अंडर 2x प्लस अंडर 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है अंडर 3x माइनस अंडर 8y इक्वल टू 0, ये दूसरा दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर 2x बराबर माइनस के अंडर 3y, x बराबर हो जाएगा आपका माइनस अंडर 3y अपॉन अंडर 2, ठीक है। x की वैल्यू किस में रख देंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर 3 इंटू माइनस अंडर 3y अपॉन अंडर 2 माइनस के रूट 8 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए अंडर 3 और अंडर 3 की गुणा होगी तो क्या होगा, माइनस के ये 9 हो गया अंडर अपॉन रूट 2 y माइनस 8 रूट y इक्वल टू 0। तो देखिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अब अंडर 9 में से 3 बाहर आ जाएगा आपका, माइनस के 3 रूट 2 y माइनस के ये हो जाएंगे आपके, देखिए कितने, ये हो गया रूट 8 y बराबर 0। आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे अपोन बन करके, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y माइनस के रूट 8 इंटू 2, ठीक है, रूट के अंदर पहुँच जाएगा अपॉन रूट 2 बराबर 0। तो माइनस 3y माइनस के ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस 3y माइनस के हो गए
4y इक्वल टू 0। देखिए 4 3 7 माइनस के 7y इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ गया आपका 0। ठीक है, y बराबर 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू किस में रख देंगे, x में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा √3 इंटू 0 बटे √2, तो सब हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 0। तो इसका जो आंसर आएगा x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, ये तो हाई स्कूल मेथड हुआ, हाई स्कूल में जैसा करते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन का एग्जाम फेस करना है तो वहाँ पर ये करेंगे आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन से उठाएं। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू पकड़ें एक्स वाई की और इक्वेशन को संतुष्ट करें। अगर एक्स वाई की वैल्यू सही है तो इक्वेशन संतुष्ट होगी। ठीक है, सिंपली है ना, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो दो समीकरण दे रखे हैं और हमसे किसका मान निकालने हैं, m का मान। ठीक है, m का मान जब ही निकलेगा जब पहले x और y का मान हमें ज्ञात होगा। तो समीकरण दे रखे हैं उन्होंने 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1। सेकंड दे रखी है 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो समीकरण नंबर देखिए 1 से क्या करते हैं, 2x की वैल्यू निकालते हैं। 2x बराबर हो गया 11 -3y। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका जाएगा, अगर हम ये डायरेक्ट मान 2x का रख दें समीकरण नंबर 2 में तो हमें गुणा भाग करने में आसानी होगी। देखिए तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ मान इसका, तो जो हो जाएगा आपका 11 - 3y - 4y = -24, तो 11 माइनस हो गए 7y बराबर -24। अब देखिए ये हो जाएगा 11 + 24 बराबर 7y, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 1 5 और 2 1 3, ये हो गया आपका 35 बराबर 7y। तो y बराबर हो गया आपका 35/7, 7 पंजे 35, y बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए y का मान किस में रख देंगे हम, जो हमने वैल्यू निकाली थी 2x की वहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2x बराबर कितना है हमारा, ये था 11 - 3y, 11 - 3 × 5, 11 - 5 क्या हो गया 15, तो ये आ गया आपका -4। ये 2x की वैल्यू है, x बराबर आ जाएगा आपका -4/2, ये कट गया तो आ गया -2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 बार कट गया तो x की वैल्यू आ गई इससे -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, x बराबर -2 और y बराबर 5, ये इसका क्या हो गया। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर किसका पूछा हमसे, m का पूछा है, तो m की वैल्यू निकाल देंगे हम। देखिए तो जो दे रखा है y बराबर mx + 3, तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ से, y की हमारी 5 बराबर हो गया, m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की निकालनी है -2 + 3, तो ये 5 बराबर हो गया -2m + 3। अब देखिए 5 - 3 बराबर -2m, ये वो बचे हमारे -2 बराबर -2m। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर हो जाएगा आपका 2/-2, ये कट गया कितनी बार, एक बार, माइनस के आगे 1, तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, इस तरह क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो m की वैल्यू आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपकी m की वैल्यू इसमें निकाली जा सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 1-2 बार करना है, फिर आप क्या करेंगे सर, विदिन मिनट के अंदर सोल्व कर देंगे, है ना। 30-35 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं फटाफट, जब स्पीड आपकी बन जाएगी। स्पीड कब बनती है, जब हम मल्टीपल टाइम्स कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं
और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। अधिकतर जो है एग्जाम पे क्वेश्चन आएंगे आपका एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पोर्टेंट है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर का आपका 3 से 4 मार्क्स का इसमें पूछा ही जाएगा हर चैप्टर से। 3 से 4 नंबर का आपका किस में आएगा, ये आपका स्केलर में आएगा, और 3 से 4 नंबर का ही आपका किस में आएगा, पुलिस SI के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरे का फर्स्ट। इसमें कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना, 26। तो माना संख्या क्या हमारी, एक संख्या x है, एक संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y है। तो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सेकंड केस में कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इससे x निकालेंगे, x बराबर कितना हो गया हमारा 3y। ये वाली वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही करना होता है। अब देखिए x के वैल्यू हो गई हमारी 3y माइनस के y बराबर 26। यहाँ से बचे आपके 2y बराबर 26, सब y बराबर आ गया आपका 26/2, ये कट गया आपका 13 बार, तो y बराबर आ गया आपका 13। ठीक है, y की वैल्यू 13 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू कितनी थी, x की थी आपकी 3y, तो ये हो जाएगी आपकी 3 गुणा 13, 13 दूनी 26, 13 39, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 39। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखिए अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा एग्जाम में। आपको क्या करना, जैसे ये समीकरण दे रखा है यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26 आ रही है हमारा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन से आंसर लेना है इसका, कितना है, x की वाई 39 और y की कितना है 13। तो इसको देखिए आप रख कर देखेंगे यहाँ पर 39 माइनस 13 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 26 बच गया। अब सेकंड और लेंगे हम, सेकंड क्या है x और 3y, तो x की वैल्यू कितनी 39, 3y मतलब 3 गुणा 13, 13 39, तो ये बराबर ये, अर्थात हमारा क्या ऑप्शन से इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम तीसरे का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोणों के क्या होता आपका, ये जैसे मान लीजिए ए और बी, ये क्या है, दोनों संपूरक कोण है। इनका योग क्या होना चाहिए, दोनों का 180 होना चाहिए। ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री अगर है तो ये क्या है, दोनों आपके संपूरक कोण है। ठीक है, तो आप करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण मान लिया हमने, बड़ा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, और छोटा कोण बराबर y डिग्री। यहाँ पर दे रखा है दूसरे में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात x बराबर y प्लस 18। ठीक है, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो x माइनस वाई बराबर 18, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सेकंड क्या बन जाएगी आपकी, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस वाई बराबर 180, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए समीकरण 1 से x बराबर 18 प्लस वाई का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज़ में, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 180। तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 18 + y बराबर 180। तो 2y बराबर हो गया आपका 180 माइनस के 18। अब देखिए 20 होता 60 बचते, 18 तो कितने बचेंगे, 162 बचेंगे। तो y बराबर कितना हो गया, 162/2। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक ना 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना था हमारा 18 + y, 18 + y की वैल्यू कितनी होगी 81। इन्हें ऐड करेंगे, देखिए 8 और 1 9 और 8 1 9, तो कितना होगा 99 डिग्री और ये गए 81 डिग्री, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई है। जो x बड़ा कोण है वो है 99 डिग्री का, और y जो छोटा कोण है वो आपका 81 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, आंसर चेक भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो हम पढ़ रहे टॉपिक, दो चर रेखीय समीकरण, इसे पढ़ते क्यों, क्योंकि देखिए इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। आप कभी मार्केट में जाएंगे तो जो भी शॉपिंग करते हैं आप, जो भी परचेजिंग करते हैं आप पर डे, वो वहाँ पर देखिए क्या है, इस जो टॉपिक है हमारा दो चर वाले रेखीय समीकरण, इसका यूज मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है। तो वही उसी का सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, माना बल्ले का रेट, माना बल्ले का प्राइस या कीमत, बल्ले की कीमत कितनी, माना कीमत या मूल्य, x रुपये, ठीक है। बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का 22 रुपये है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन 1 देखते हैं, इतने 7 बल्ले खरीदे, तो ये हो जाएगा आपका 7x + 6y = 3800 रुपये में खरीदे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब सेकंड बना लेंगे हम, सेकंड केस से क्या हो जाएगी, देखिए 3 बल्ले 3x + 5 क्या खरीदी, गेंदें खरीदी 5y बराबर कितने की 1750 की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो समीकरण 1 से निकालता हूँ मैं, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा। समीकरण 2 से तो देखिए x बराबर आ गया आपका 1750 माइनस के 5/3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किस में रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ये जो बच्चे आप हाई स्कूल के देख रहे हैं वह क्वेश्चन इसी तरह करें। कॉम्पिटिटिव वाले क्या करें, खाली ये लिखना नहीं है, हमें फटाक से वैल्यू रख देनी है, जिससे कि हमारा टाइम बचे, ठीक है। आप लिखोगे तो फिर बहुत टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो देखिए इसमें रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 1750 माइनस 5/3 प्लस के 6y बराबर 3800। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 की इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1750 की गुणा 7 में करेंगे तो यह आएगा हमारा 12,250 माइनस 7 × 5 = 35 प्लस देखिए 6 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेंगे तो 6 × 18 y 38 गुणा 3 करेंगे तो 114,000 आ जाएगा। अब देखिए 35y माइनस का है 18
प्लस का 18 दूनी 36, तो ये बचेगा आपका 17। 17y किसके माइनस के बराबर, ये वैल्यू उधर ले जाते हैं हम 11,400 माइनस 12,250, तो ये माइनस के 17y बराबर, ये बचेगा हमारा कितना 850। इसका माइनस के माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ गई आपकी 850 बटे 17, 17 बन जाए 85, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 50 रुपये। ठीक है, अर्थात गेंद की वैल्यू कितनी है आपकी 50 रुपये है। अब x y का मान किस पर रख देंगे हम, x पर रख देंगे। तो देखिए ये हमने निकाला था x बराबर कितना था हमारा 1750 माइनस 5/5, y की वैल्यू रख दी 50 बटे 3, तो हो गया आपका 1750 माइनस हो जाएगा 5 पंजे 25, 250 अपॉन 3, तो ये देखिए आप बचा आपका 1500 बटे 3, 3 से 1500 कट जाएगा कितना 500 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500 रुपये, अर्थात बल्ले की कीमत 500 रुपये है और गेंद की कीमत आपकी 50 रुपये है। तो इस तरह हमने इसका क्या निकालने हैं, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, अर्थात भाड़े मतलब किराए के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये याद करना है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें क्या मानना है, एक तो नियत भाड़ा निकालना है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हमने माना क्वेश्चन नंबर ये है हमारा तीसरे का चौथा, तो माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये। ठीक है, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो 10 किमी के लिए भाड़ा क्या होगा x प्लस 10y बराबर 105, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कह रहे हैं कि 15 किमी के लिए 155 रुपये है, तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपये। एक क्वेश्चन हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब देखिए इससे समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से x बराबर हो गया आपका 105 माइनस के 10y। ठीक है, का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है समीकरण 2 में रख देते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपके देखिए 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इक्वल टू 155। तो देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 10y माइनस के और 15y प्लस के, तो ये बचेंगे आपके 5y प्लस के बराबर 105 को उधर ले जाते हैं हम, 155 माइनस 105, तो ये बचे आपके 50। तो y की वैल्यू बची आपकी 50 बटे 5, 5 ढाई 50। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी आपकी 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा देखिए x प्लस 10y बराबर कितना था हमारा, x प्लस 10y बराबर था 105, x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, x प्लस 100 बराबर 105, x बराबर आ गया हमारा 105 माइनस के 100, तो बराबर आ गई यहाँ, यदि घट जाएगा 105 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचा आपका 5, तो x की वैल्यू होगी आपकी 5 रुपये। ठीक है, जो नियत किराया है वो आपका 5 रुपये है और जो प्रति किलोमीटर किराया है वो आपका 10 रुपये है। अब इसमें देखिए पूछ रहा हमसे कि क्या पूछ रहा, देखिए पूछ रहा कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितनी किलोमीटर करना है उसे 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, तो उसका नियत भाड़ा कितना हो जाएगा आपका x प्लस 25y। ठीक है, ये हो जाएगा, तो देखिए निकाल देते हैं यहाँ से 5 प्लस 25 गुणा 10, 5 प्लस 250 अर्थात 200
55 रुपये उसको देने होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरे का 5 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है हमें फ्रेंड, इसमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए माना भिन्न क्या है हमारी, माना भिन्न x/y है। ठीक है, तो क्या करें कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं 2, x + 2 y + 2 बराबर कितनी जाती है 9/11। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 11x + के 22 बराबर 9y + के 9 दूनी 18, तो ये 11x - के 9y बराबर 18 - के 22, ये बचेंगे आपके -4। तो ये 11x - के 9y बराबर -4 समीकरण नंबर 1 हो गई। सेकंड देखते हैं आप। सेकंड में क्या करा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो x/y में क्या जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी ये 5/6 हो जाएगी। तो इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x + 12 18 बराबर 5y + के 5 15, तो ये होगा आपके 6x - के 5y बराबर हो गए 15 - के 18 -3, तो 6x - के 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसका, तीसरे का 6। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए माना जैकब की, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस तरह का, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद, जैसे कि मान लीजिए अभी आप जो है 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने को जाएंगे आप, 20 + 5 25 साल के हो जाएंगे, अर्थात 5 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये फिल्मों में काफ़ी आता है, 20 साल बाद, 15 साल बाद आपने देखा होगा। ठीक है, जवान होकर दिखा देते हैं उसमें बच्चे को। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगी आपकी x + 5 बराबर y + 5। ठीक है, दोनों में ऐड होगा 5 5। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये वाली आयु जो है 3 गुनी रहेगी किसकी, उसके पुत्र की आयु की। ठीक है, तो ये 3 गुनी हो रही है, तो हम बराबर करना है, तो हमें इसकी 3 गुनी करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये इक्वेशन जो होगी सेटिस्फाई होगी। तो ये हो गया हमारा x + 5 बराबर 3y + के 15, तो ये आ गया हमारा x - 3y बराबर 15 - 5 बराबर हो गया आपका 10, अर्थात x - 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। अब देखिए कंडीशन नंबर लेते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड। इसमें क्या करा, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व का अर्थ क्या है, 5 वर्ष पूर्व, जैसे मान लीजिए अभी आप कितने के हैं, अभी आप 20 साल के हैं और 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे आप, 5 घटा दो इसमें से, तो अर्थात 15 साल के होंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, दे रखी है इनने, तो x - 5
बराबर कर लेंगे y माइनस 5। क्या कह रहा है इसमें, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो ये जैकब की आयु पुत्र की 7 गुनी हो रही है, तो हमें बराबर करना है, तो हम किसके आयु 7 गुनी करेंगे, पुत्र की आयु, तभी तो बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5, तो ये हो गया आपका 30 किसके, माइनस के। ठीक है, x माइनस 7y, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा उससे, 10 प्लस के 3y, ये का मान समीकरण 2 में रखने पर कर देते हैं। तो देखिए 2 में रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3y माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 30। तो ये हो गया देखिए आपका माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 4y और हो गया माइनस के आपके 40 हो गए, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया आपका 40/4, ये आ गया आपका 10 बार, y बराबर आपके 10 वर्ष, अर्थात उसके बेटे की उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। अब पापा की उम्र निकाल देते हैं, जैकब की उम्र। ठीक है, तो देखिए जैकब की उम्र कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इसमें रख देंगे y का मान। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 10 या 30, ये हो गया आपके 40। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40 वर्ष। ठीक है, जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष, पुत्र की होगी 10 वर्ष। तो ये हमने इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये हमारी प्रश्नावली आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई है, 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा, उसमें विलोपन विधि डिस्कस करेंगे। और फिर एक्सरसाइज आपके 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन है आपके समझ में आ गए होंगे। अब आप क्या करना, देखिए इसे सेकेंड टाइम्स इसकी स्पीड 2 कर दें, है ना, स्पीड क्या कर दें 2 पे करके इसको वॉच कर लें और अपना रिवीजन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।